पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग हैं, वो तो सर्व हर जगह पर विराजमान प्रत्येक विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा करो, भगवान शंकर की पवित्र कथा करो। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में सब कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देवाधिदेव महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा? बोलो नहीं बुजुर्ग माताओं भाई लोग, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता। बोलो करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता। अब फैशन आ गया, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का, आंख का, सबके अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना साहब ये तकलीफ है, देखना साहब ये तकलीफ। आओ, वो डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था, एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता था। अब बदले, जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग अलग चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चलेगा, सब कर देगा। जा, क्या हो गया? पाँव दुख रहा है, डॉक्टर सबके पास चलेगा। जा, आंख दुख रही है, डॉक्टर पास की चलेगा। जा, अपने फैमिली डॉक्टर के पास चलेगा, अपने डॉक्टर के पास चलेगा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहाँ पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहाँ जाकर ये कराओ, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। तुम भटकने लगे, इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देवाधिदेव महादेव। एक डॉक्टर ऐसा है, सबका इलाज, सबका इलाज, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। अब किसी दूसरे की क्या समस्या है तो कहे कि नहीं तुम एक काम करो, लोटे में भर के दूध चढ़ा। तीसरे की समस्या क्या है तो कि तुम्हारी ये समस्या है, कम करो पूरे लोटा भर के शहद चढ़ा दो। चौथे की समस्या क्या है तो तुम्हें यह समस्या तो एक लोटा भर के घी चढ़ा दो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि शंकर जी को एक लोटा भर के दूध चढ़ा। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने जब भी बोला कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो तुम्हारी जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच में भी 2 बूंद दूध डाल लेना, पानी के लोटे में डालकर चढ़ा देना, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम 1 किलो दूध चढ़ाओ कि 5 किलो दूध चढ़ाओ कि 7 किलो दूध चढ़ाओ। जेठानी कहेगी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, लड़ाई होगी, कोई कहेगा तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिन भर गुस्सा करते, क्रोध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते, पर अपने माता पिता को दुनिया कुछ नहीं कहे, अपने माता पिता का आदर नहीं करना। आज हम भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि दूसरे ने कह दिया। अभी नया साल चालू होगा, जोकर बनोगे तुम सब। पच्चीस तारीख को, 26 तारीख को, 31 के दिन तुम सब अपने धर्म को छोड़कर, तुलसी के पौधे को छोड़कर सूखे ना जाने कहां के पौधे की पूजन करते फिरोगे। किस ओर जा रहे हो? सनातन धर्म नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म ये भी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें, इसलिए इस व्यासपीठ से किसी धर्म का कभी नाम नहीं लिया आज तक कि वो धर्म ऐसा कि वो धर्म ऐसा। हमारा धर्म, हम भजन कर लें, हम कीर्तन कर ले, वही बहुत है। स्मरण हो जाए वही बहुत है। पर अपने मार्ग से हम हटे ना, अपने मार्ग को हम नहीं छोड़े। बोलबम का नारा है, एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा आपको होता था। हाथ दुखा, पांव दुखा, चले। अब डॉक्टर अलग अलग हो गए, पहले एक था, एक। पूरी पृथ्वी जहां तुम खोदना चाह, यहीं से मतलब नहीं कि भारत कोई, तुम पाकिस्तान में जाके भी वहां की जमीन को खोदोगे और अफगानिस्तान में भी जाकर खोदोगे, अमेरिका और चीन की जमीन को भी खोदोगे तो उसमें से कुछ निकले चाहे निकले, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जरूर निकलेगा, संकट एक निकलेगा। खोद लो जहां खोदना। पहले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो शिव तत्व है। पहले कोई मूर्ति बनती नहीं थी, केवल शंकर का शिवलिंग, उसी की पूजन होती थी। एक डॉक्टर था, कोई मूर्ति थी नहीं। पहले सबसे पहले शंकर के शिवलिंग के सिवा कुछ। प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं, एक बिंदु से शिव निकला, एक बिंदु से शिव है, शिव से बिंदु है और उसी से सबकी प्रागट्यता है। एक डॉक्टर, सारी समस्या का हल एक डॉक्टर। अगर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं होता तो इतने इतने लेटर, इतने इतने पत्र, ये तो आज के हैं। अभी 5 दिन के जब आरती होगी तब हम ऊपर रखेंगे आप स्मरण। और जिसको संशय हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, जाओ पता करो। उसके घर भी जाना जो मर चुका था और 5 बजे जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था, उसका भी एड्रेस है, उसका भी फोन नंबर है, हमने टीवी पर भी बोला। उसके भी घर जाना जिसके यहाँ बांस आ चुके थे, सफेद कपड़ा आ चुका था, अर्थी बंध चुकी थी, और वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल
एक बार उसके शरीर पे लगाती और उसके धड़कन आ जाती और आरती का सामान धड़क की तरह रह जाता। उसके भी गांव जाओ, उसके भी घर जाओ, पता करो शिव ने प्राण दिए थे कि ना दिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना, ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है। शिव कथा केवल कथा नहीं है, ये हमारे दिल का भरोसा है, ये विश्वास है। केवल इसको शिव पुराण मत मानना कि शिव पुराण है। आप आए हो बहुत दूर दूर से, सुबह 8 बजे कथा है, कहीं दूसरी जगह पर 8 बजे कथा होती तो कोई पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता पता नहीं। रात भर लोग चले हैं, पूरी रात गाड़ियां चलती रही, ट्रक चलते रहे, ठंड में कुकड़ते रहे, खूब खूब कोई गादी, कोई कम्बल, कोई जिससे जो बन सका। अमरावती वालों ने, आसपास के लोगों ने बांटा भी, खूब खूब दिया महाराज। कोई कम्बल दे रहा था, कोई दूध पिला रहा था, कोई चाय बनाकर पिला रहा था, कोई कुछ। रात भर सेवा करते रहे लोग, रात भर, और आने वाले रात भर आते रहे, रात भर। शिव पुराण नहीं है ये शिव से मिलन है, शिव से मिलन। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, ट्रेन तुम्हारे घर तक आएगी क्या? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है। तुम कह दो मैं 5 करोड़ रुपए डोनेशन देती हूं और ट्रेन मेरे घर तक आए, आएगी? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है, वीआईपी गाड़ी आ सकती है, एसी गाड़ी आ सकती है, तुम बोलो तो ट्रक, जेसीबी, जो खड़ा करना चाहो तुम्हारे घर पर जा, पर ट्रेन नहीं है। ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी उतर सकता है, हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। हम कार की बात नहीं कर रहे, हम बस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और महादेव को पकड़ना है तो शिव पुराण में आना पड़ेगा। पकड़ में आ, पकड़ में वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, धारण कर ली, बस उसके भीतर वो शिव तत्व आ गया, शिव तत्व। वो कहे बिनती नशा हो जाता है जो शिव के नाम को, ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए। एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सवेरे 4-5 बजे 8 बजे यहाँ पहुंचो, तुम एक नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। इतनी ठंड, और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से, मैजिक से, खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में, और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते बोलते बोल बम का नारा है बाबा। गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल ठंडी हवा लग चल रही। भगवान पूरी परीक्षा लेता है, रात को एकदम एसी खोल देता है, ठंड।
किसी ने कहा गुरु जी इतनी ठंड रात को, हमने कहा कैलाश पर कथा चल रही है। तो साधारण है कैलाश का, और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी स्थान का नाम है हनुमान। स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस भूमि को अपने लिए चुना होगा, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हो गए। उन्होंने खुद चुना होगा इस जगह, इसीलिए शिव तत्व को जानो, शंकर की अविरल भक्ति को पहचानो, शिव भक्ति। और जिस दिन तुम शिव भक्ति को जान गए, जिस दिन तुम शंकर भगवान की भक्ति को जान गए, उस दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता। कथा में आए हो तो ये मत सोचना कि कथा सुनने आए, यहां तो तुम शंकर को पकड़ने आए। और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया। कौन? देव अधिदेव महादेव। दुख आया, एक लोटा उठाया, शिव जी को जल चढ़ा, दिल से चढ़ा, दिखावे से नहीं। ये सोचना छोड़ दो कि कौन तुमको देखा है, कौन क्या बोलेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितने लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, धीरे धीरे बुद्ध बुद्ध के बनाओ। जो जितना बोलेंगे तुम उतनी। एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं, बहू आई थी तो बहू से कहा, देखो एक एक रोटी अच्छे से सेकना हो। बहू ने पूड़ी बनाई, एक एक पूड़ी अच्छे से तलना हो। समोसा बनाया, एक एक समोसा अच्छे से बनाना हो। दाल बीन, एक एक दाल अच्छे से बीनना हो। बहू परेशान हो गई, सुबह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, 1 बजे तक नहीं निकली, दोपहर में 1 बजे तक नहीं निकली। सास ने कहा, बेटा बाहर निकल, क्यों अंदर बैठी है? मम्मी शैम्पू कर रही हूं। तो इतनी देर हो गई, एक एक बाल में कर रही हूं, एक एक बाल। सास ने दूसरी बार बोलना बंद कर दिया कि एक एक समोसा अच्छे से तल। अब बोलती एक साथ तल, एक एक मत तल, एक साथ तल। अब कहो तो क्या तो ये नहीं, 10 जगह पर नहीं जाएंगे हम शंकर शिव की कथा में आए हो तो बाबा को पकड़ने के लिए आए हो। 10 तरह का नहीं, एक तरह का। बस लोटा उठाया, जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। दिल से उससे कह दिया, बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत दुखी बाबा, मैं बहुत दुखी हूं बाबा। हे बाबा, पर एक बात तो कहूं ना मेरे बाबा, तूने जब से हाथ पकड़ा है ना, मुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा, तू पकड़ कर रखा। कहां? तो कहे दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते। यहां जो दिल से आ गया वो पा गया। लाखों की संख्या में आए हो आप लोग, दिल से आए हो आप लोग, अपने खर्चे से आए हो आप लोग, अपनी व्यवस्था से आए हो आप लोग। दिल से सुनोगे वो दिल से देगा।
दिल से देगा। शिव कथा करो, भगवान शंकर का संवाद करो। पार्वती, संसार की उलझन मेरी जटा की तरह है, जो सुलझ नहीं सकती, पर उसके अंदर से गंगा की धार बह रही है। पार्वती, भक्ति की जो धार दिन रात बह सकती है, उस धार को भजन भक्ति का भाव। और जब भक्ति की धार बहे तो जिंदगी का तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, दिल
मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, आज कथा का विराम दिवस भी है, बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सभी भाव से बाबा से करेंगे। जितने लोग बाहर खड़े हैं वो भी बैठकर बोलना। ये मत सोचो, आप ये सोचिए कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बोलो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी, चाहे जितने भी लोग खड़े हुए हों, वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, क्योंकि आज विराम दिवस है, कथा का समापन दिवस, विराम दिवस की कथा। बार बार अपने क्षेत्र में ये कथा नहीं आती। दिल से प्रार्थना करो और ऐसी प्रार्थना करो कि अगली बार जब आपके क्षेत्र में कथा हो तो एक पत्र आपका भी इस व्यासपीठ पर हो। ऐसी प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से प्रार्थना। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख कालो, ओ भोला सब दुख कालो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख कालो। ओ सब दुख कालो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख कालो, ओ भोला सब दुख कालो। भगवान शिव की कथा को शिव तत्व है। संसार उलझन है, सुलझने का रास्ता केवल एक देव अधिदेव महादेव है।
किसी ने कहा छीन लूं तुझे दुनिया से, ये मेरी बस की बात नहीं। छीन लूं तुझे दुनिया से, ये मेरी बस की बात नहीं। मेरे दिल में तू बसता है मेरे महादेव, कोई मेरे दिल से तुझे निकाल दे, ये किसी के बस की बात नहीं। इसकी सामर्थ्यता जब आपके हृदय में शिव बैठ जाए, शंभु, ओ घड़ी, शंकर, जब आपकी चित्त वृत्ति में बैठ जाए, किस्मत और हालात एक साथ बदलता है मेरा महादेव। किस्मत भी बदल देता है और हालात भी बदल देता है। बस तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल होना चाहिए, दोनों बदल, दोनों। एक पत्र अभी हमने पढ़ा, उसमें अर्चना अशोक श्रीवास, तेलारा जिला अकोला की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अर्चना अशोक श्रीवास, तेलारा जिला अकोला, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। देख गए? हाथ हिलाओ। बच्चा लाई है क्या? देखिए, लाई है, लिया, लाई बच्चा, लाई है तो लिया। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं झोली पसार भोले बाबा, सुन ले पुकार। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको हमने नहीं दिखाया, मुंबई तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं था। पहली बार आपकी कथा 2022 में मई के महीने में श्रवण करें। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। 2022 में जब कथा सुनना प्रारंभ करी तो पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करें। 15 साल से औलाद नहीं थी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद गुरुदेव, मेरे पेट में मुझे तकलीफ हुई। हमें लगा कि गर्भ ठहर गया। समय निकला, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। उस समय पर मेरे पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे थे। डॉक्टर के हिसाब से आज तक मेरे गर्भ नहीं ठहरा था, पर डॉक्टर के हिसाब से जब मैंने जांच कराई गर्भ की, तो मेरे गर्भ में, मेरे बच्चादानी के अंतर्गत गर्भाशय में एक गठान हो गई। गुरुदेव, हमने तो सोचा था कि बच्चा होगा, पर गठान हो गई। गांठ होने के बाद डॉक्टर ने कहा ये गांठ बहुत बड़ी है, इसकी जांच के लिए भी जाएगी और इसका ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। जब गांठ का ऑपरेशन करने लगे तो मेरे पति से कागज पर सिग्नेचर करवा लिए कि इसका जो गर्भाशय है, बच्चादानी पूरी सड़ चुकी है, इस बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा। गर्भाशय की बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। मेरे पति की आंख में आंसू आ गए कि बच्चादानी ही निकल जाएगी तो बच्चा कैसे होगा। परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस स्त्री पर बन जाएगी, आपकी पत्नी पर बन जाएगी, बच्चादानी निकलवाओ। तब बच्चादानी को निकलवा दिया गया, गर्भाशय पूरा बाहर निकाल दिया गया। गुरुदेव, अब तो बच्चे होने के चांस भी चलेगा। मैं बाबा के मंदिर में जाकर खूब रोई कि बाबा ये तूने क्या कर दिया। पर आप कहते हो कि भरोसा पूरा रखना। मैंने भरोसा पूरा रखा। 4 महीने बीते, 4 महीने बाद मैं फिर ठीक हुई और बाबा के मंदिर जाने लगी। मेरा गर्भाशय नहीं था, बच्चेदानी नहीं थी, पर शंकर तो शंकर है ना बाबा। मैंने फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, वापिस मैंने शिव जी की आराधना करी और बाबा की कृपा से बिना बच्चादानी के
बिना गर्भाशय के मेरा गर्भ ढेरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये मेडिकल के अंतर्गत डॉक्टरों के हिसाब से ये नामुमकिन है, पर मेरे बाबा ने मुझे 27 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ, जो 15 साल बाद मुझे हुआ। डॉक्टर के हिसाब से गुरुजी, जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसे बच्चा नहीं ठहर सकता। ये डॉक्टर के हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता, पर मेरे बाबा, आप कहते हो ना गुरुदेव, आपके वचन पर जो भरोसा है वो भरोसे ने निभा दिया और बिना बच्चेदानी और बिना गर्भाशय की भी मुझे औलाद दे दी। ये शिव, ये शंभू की कृपा। अर्चना अशोक श्रीवास, तेलारा गांव, जिला अकोला, मोबाइल नंबर ये शिव का और घड़ी सहज नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से करो हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण किया शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे अंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण किनारे शंभो तार तार तू। उस बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर के हिसाब से जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती है, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसका गर्भ नहीं ठहर सकता। ये आश्चर्य कैसे हो गया? और बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 साल के बाद। श्री शिवाय। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाय, कर दिया शिवाय, लुटा दिया भंडार का शिवाय, कर दिया माला शिवाय। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। 15 साल बाद औलाद दी थी और वो शरीर में गांठ पड़ गई और बच्चा दानी भी निकल गई, गर्भाशय भी निकल गया और डॉक्टर के हिसाब से कभी संतान नहीं हो सकती, कभी ये मां नहीं बन सकती, पर विश्वास नहीं तोड़ना। शंकर के वो क्या बोली, शिव के मंदिर जाती रही, एक लोटा जल चढ़ाती रही और कहती रही, बच्चादानी भले निकल गई हो, पर तू तो सबकी झोली भरता है। जब तू 25 साल 30 साल वालों को औलाद दे सकता है, तो मेरे तो 15 साल हुए। सियोर वाला महाराज कहता है, बंजर भूमि में भी तू फूल खिला देता है, मेरा गर्भाशय नहीं और बच्चेदानी नहीं, तो क्या मुझे औलाद नहीं हो? देता है, उसकी कृपा होती है।
क्या ना दे, ये उसकी करुणा, ये उसकी उदार, उसकी उदार। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो माननीय सांसद महोदय जी से कहूंगा, विधायक जी से कहूंगा, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, श्री रवि जी राणा जी से कहूंगा, इन नेत्रों ने देखा है और इस व्यासपीठ ने देखा है, जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस खेड़े में कुबेरेश्वर बाबा कथा करने के लिए आया है, उस गांव को, उस नगर को पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने खजाना लुटा दिया। क्या देता है वो, कैसे देता है वो, उसके ऊपर निर्भर। जो दिन में नहीं आ सकता वो रात में शिव महापुराण का दर्शन करने जा सकता है। भूमि को नमन करने जाओ, पर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की जब कुबेर भंडारी की कथा, जब कुबेरेश्वर बाबा किसी रूप में कथा को भाव के साथ लेकर आए, एक बार उसका दर्शन, एक बार उसका दीदार जरूर करना, और झोली पसार कर एक बार उसको नमन कर कर कहना जरूर। वो इतना दे देता है कि लोग 4 महीने के अंदर अगली कथा में पहुंचकर अपना पत्र पहुंचा देते, इतना दे। वो देता है खूब। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। वो कम नहीं देता, बहुत देता। शिव कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का है। किस्मत, हालात, शुभ दर्शन। एक देवादिदेव महादेव, एक घर के माता पिता। एक देवादिदेव महादेव और एक घर के माता पिता, ये हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाले। जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिस माँ ने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस माँ को कभी घर से बाहर मत निकालो, कभी घर से बाहर। जो माँ तुम्हें 9 महीना, जो माँ 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल उसको गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल में रखती है, उस माता पिता को कभी ठोकर ना दीजिए, कभी बाहर ना निकालिए। उसने दुआ करी है तुम्हारे लिए, उसने प्रार्थना करी है तुम्हारे लिए। प्रार्थना करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव के अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि ये संसार सागर उलझनों का एक घेरा है, उस उलझनों के घेरे में गंगा का जो जल बह रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है, वो धार मूल है। उसी तरह वो भक्ति की धार श्रेष्ठ है।
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये कभी ना सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझने कम है, कि हमारा दुख कम है, कि उसका दुख ज्यादा है, कि हमारा दुख ज्यादा है, कि उसका कम, कि उसका ज्यादा। किसका दुख, किसका दुख ज्यादा है, किसका सुख कम है, उसका स्मरण हमारी जिंदगी में ना रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे बीच में स्वामी जी श्री जितेंद्र महाराज जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक जीवन का एक आनंद, जीवन का एक तर्क, जीवन का एक लक्ष्य शिव महापुराण की कथा करती है। ऐसा कौन जिसके जीवन में उलझने नहीं, सब उलझनों से घिरे हो, उलझनों से ग्रस्त। अब उलझनों में शिवजी कह रहे हैं कि जैसे गंगा बहती है, उस उलझनों में भी एक राह होती है, एक मार्ग होता है, जिस मार्ग को भक्ति का मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? भक्ति का। एक भक्ति का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग मूल मार्ग। जिस भक्ति के पथ पर चलकर, जिस भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते। एक शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही, पार्वती जी से देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती जी से देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, हम अपने भीतर के दोष को, हम अपने भीतर के पाप को, हम अपने भीतर के कपट को, हम अपने भीतर के छल को, हम अपने भीतर की बेईमानी को, हम अपने भीतर के प्रपंच को, हम अपने भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, तृष्णा को जिस दिन स्वयं देख लेंगे, उस दिन हम शिव के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। हम अपने भीतर की आसक्ति को, हम अपने भीतर के अहंकार को, हम अपने भीतर की वासनाओं को, तृष्णाओं को देख नहीं पाते, हम दूसरे में देखते हैं। हम दूसरे में निहार रहे होते हैं, दूसरे में देख रहे होते हैं, पर हम अपने आप में नहीं देख रहे। एक बहुत सुंदर बात है, आपके स्मरण में रहे। किसी व्यक्ति ने क्या कहा, हम उस पर स्मरण, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, पर हम किसको क्या बोल गए वो हमारे स्मरण में नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में है, पर हमने किसको कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में नहीं है। एक बात आप लोगों से पूछें, 15 दिन पहले सुबह 10 बजे तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? नहीं। पर 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था, वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर तुम्हारे शरीर में वो डोल रहा, वो घूम रहा।
15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर खून बनकर वो तोड़ रहा है, वो घूम रहा है, रक्त बनकर तुम्हारे शरीर में वो चल रहा है और वो आज तक चल रहा है, आज तक। जो 15 दिन पहले तुमने खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है पर तुम्हारे स्मरण में नहीं आया। उसी तरह हम जब किसी के लिए गलत विचार लेकर आ जाते हैं, गलत सोच लेकर आ जाते हैं, गलत वाणी लेकर आ जाते हैं, गलत शब्द लेकर आ जाते हैं, वो भी हमारे शरीर में दिन रात चलता ही रहता है, दिन रात चलता रहता है और उससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ का अनुभव होता है। हम अपने भीतर का दोष देखें, हम अपने भीतर का दोष स्वयं, अपने भीतर का दोष स्वयं। हमने देखा, वो कहे ना, बुरा जो देखन में चला, जम के बोलो जरा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया, कौन मिले? स्वयं। पर हम देख नहीं पाते। अमेरिका में लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट जाती है तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। देखिए जरा, अमेरिका में लाइट गई, विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। अफ्रीका में लाइट जाती है तो फ्यूज देखा जाता है। पर हमारे यहां लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखा जाता है। देखते कि नहीं देखते? ए छोड़ा, जा जल्दी देख के तो काकी क्या लाइट है कि नहीं। अमेरिका में लाइट गई तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया, अफ्रीका में लाइट गई तो फ्यूज देखा गया, और हमारे यहाँ पर लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर देखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें अपने घर का फ्यूज देखना चाहिए, हमें अपने घर की लाइट देखना चाहिए, हमें दूसरे के घर में नहीं झांकना चाहिए। पर हमारी आदत बन गई है, हमारी आदत। जरा सा जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कहीं गए पूछने के लिए, उन्होंने कह दिया, तुरंत कह दिया, तेरे किसी व्यक्ति ने तेरे ऊपर कुछ करवा दिया। अरे बाबा, जितने दुश्मन तुम्हारे नहीं होंगे उससे ज्यादा दुश्मन जो राम मंदिर बना रहे ना उनके होंगे। लोग कहते हैं हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर। तुम्हारी कितने की दुकान, कितना कमाते हो जो लोग तुम्हारे ऊपर कर देते हैं? अगर करने वाले होंगे तो जो करोड़ों में कमा रहे होंगे उनके ऊपर कुछ करके बताएं। बहुत कठिन है कि कोई कुछ करेगा। आपकी मेहनत के आगे, आपकी लगन के आगे, आपके कर्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ सकते हो, वो दम, वो मेहनत, वो तुम्हारे भीतर है, वो बल तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर है। पार्वती जी शिव जी को बोली और शंकर भगवान ने उनको ज्ञानोपदेश दिया। बड़ा सुंदर उपदेश देने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव चंचुला देवी से कहकर बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, सुंदर आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण कराते हैं। तब साधना, भक्ति, विश्वास, भरोसा, जिस हनुमानगढ़ी के इस पवित्र प्रांगण में ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसी के नजदीक में सामने ही इंद्रशेष बाबा की तपोभूमि भी है, जहां गायत्री माता गौ माता के रूप में सदा विराजमान है।
ऐसी तपोभूमि पर हम और आप शिव महापुराण की कथा का स्मरण कर रहे हैं। तो मुरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होता है, उस काया के रोग से मुक्ति के लिए शिव की आराधना करते हैं, काया के रोग से मुक्त होते हैं। देवताओं पर भी अगर तकलीफ आई है तो उन्होंने शंकर की भक्ति करी। राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण भी शिव की भक्ति करते हैं, शंकर की भक्ति बिना कोई देव नहीं रहा। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन जी का, षडानंद कार्तिक रुष्ट होकर जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ उन्हें मना कर लेते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान देवादिदेव महादेव महाकाल बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन ओमकारेश्वर विंद नामक पर्वत के तप करने पर देवादिदेव महादेव विराजमान। केदारनाथ नर नारायण के तप से केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया भीमाशंकर का, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप के बल पर भगवान विश्वनाथ विराजमान हुए। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त होने के लिए माता इलिया ने शिव भगवान ब्रह्मदेव भगवान नारायण की आराधना करी। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लिंग के रूप में मां विराजमान हुए, त्र्यंबक में वो आनंद पाए। अगला वर्णन श्री वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, शिवलिंग के भार को जानकर भूमि पर रख दिया, उसे उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम, मेरे राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव की पूजन कर लंका पर चढ़ाई करते हैं, वो रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा का बेटा मर चुका था, लोग पूछे कि ऐसा होता है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, घोषमा का बेटा मर चुका था, 5 दिन हो गए थे, तालाब में उसका शव पड़ा हुआ था, कटा हुआ शव एक कपड़े में बंधा हुआ पड़ा था। घोषमा ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर विसर्जन करते हुए मन में सोचा, मेरे बेटे का मुझे दर्शन नहीं हुआ बाबा, मरा हुआ बेटा 5 दिन पहले जो मरा था वो जिंदा लौट कर वापिस आया, वो कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर, हमने पहले भी कथा में कहा कि शिव महापुराण में आप जब देखते हैं, जो सोचते हैं वो मिलता है। कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर और माता सती शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए। सती ने मन में सोचा, मेरी शादी हुई, विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। गुस्से में आकर माता सती ने ये कथा चल रही थी, विचार कर लिया कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। वो सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म। कथा चलते में शंकर भगवान ने विचार करा कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शंकर भगवान जब कथा सुनकर जा रहे थे तो उनको वन में राम जी का दर्शन। शिव महापुराण के पावन प्रांगण में, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे विदर्भ की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जो तुम्हारे मन में चलता है बाबा उसको पूर्ण करता है। आप जब कथा के पंडाल में पहुंचे, दिल से बाबा से जो आप हृदय से सोच कर आए हो, बाबा आपको देकर जरूर भेजता है। शिव पुराण कहती है, जल चढ़ाने का, भजन करने का, कथा सुनने का जो फल है, जो मिलता है, वो जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। पर इतना जरूर स्मरण रखे कि शंकर की कभी निंदा ना करें, शंकर की कभी अवहेलना ना करें,
शिव तत्व को या तो जाने, नहीं तो शंकर के लिए एक भी अपशब्द अपने मुख से ना करें। जैसे जल चढ़ाने का फल मिलता है, निंदा करने का क्या फल होता है, ये देवऋषि नारद की कथा कथी है। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करनी थी और उन्हें बंदर का मुख लगाना पड़ा। भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुन ली थी, सिर कट गया, उन्हें घोड़े का मुख लगना पड़ा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, केवल शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए घोड़े का मुंह लगा था, शंकर की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुख लगा था देवऋषि नारद का। उस दिन से नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि ना तो शंकर की कभी निंदा सुनना है और ना कभी शंकर की निंदा करना है। कोई शंकर के भक्त की भी निंदा करे मत सुनो, कोई शंकर की निंदा करे मत सुनो। जिस कथा में, जिस व्यासपीठ पर कोई अगर शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, वहां से उठकर चले जाओ। पर निंदा ना तो हमें करना है, ना निंदा हमें सुनना है। हम शंकर के, शंकर हमारा, बोल बम का नारा है और बाबा एक। शिव निंदा से दूर रहे, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें, ये भक्ति है। विदर्भ वालों के लिए, विदर्भ की ये पवित्र धरा पर जो ये कथा लेकर आई हैं सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निष्कपट भाव से, किसी से अठन्नी भी नहीं ली और बाबा की कथा का ही रस तत्व हनुमान चालीसा ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। इसको कराने वाले हनुमान जी और करने वाले आपने। जो आप अगर भंडारे चलाए, आपने अगर किसी को दूध पिलाया, कोई बच्चों को दूध पिलाया, किसी को चाय पिलाई, किसी को कंबल बांटा, किसी को कुछ करा, ये आपके भीतर की भक्ति है, ये आपके भीतर की भक्ति। जैसे वीर छत्रपति शिवाजी ने इस विदर्भ की भूमि को और इस पूरे महाराष्ट्र को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरी महाराष्ट्र की धरा को सनातन धर्म की ध्वजा के नीचे विराजमान कर दिया। वो सनातन धर्म की ध्वजा कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। वो सनातन धर्म की ध्वजा सनातनियों के लिए अग्रण्यता रहना चाहिए। अपना सनातन धर्म मजबूत करिए, अपने सनातन धर्म की मजबूतता रखिए और सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहिए। ना हम निंदा सुनेंगे, ना हम निंदा करेंगे। हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी। कौन क्या कर रहा है, हमें उस धर्म से मतलब नहीं। कौन किस धर्म में क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें अपने धर्म से मतलब है। अपने धर्म का भजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो। अमरावती की पवित्र भूमि पर, मां अम्बा की धरा पर, विदर्भ की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की जो कथा हो रही है, उस कथा का आनंद अपने जीवन की सार्थकता हो। 25 तारीख से 31 तारीख तक 2023 के विराम की ओर ये कथा पांडुरंगा हरि विठ्ठल के पावन चरणों में पंढरपुर में होगी, जिसका प्रसारण 1 बजे से 4 बजे तक होगा। 7 दिन हरि विठ्ठल के पावन चरणों में कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हमारा निवेदन है, पंढरपुर की भूमि पर जब आप कथा सुनने के लिए आए, ठंड है, ओढ़ने का लेकर आए, दवाई गोली साथ लाएं, पर एक चीज जरूर याद रखें, पंढरपुर की पवित्र भूमि को कोई भी कहीं पर भी गंदा नहीं करेगा। जो शौचालय बने हों, वॉशरूम बने हों, उसका प्रयोग करना है, क्योंकि पंढरपुर की भूमि देव भूमि है। ये हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब पंढरपुर में है। इसलिए उस भूमि को हमें पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना। चंद्रभागा नदी का स्नान करें, उसको स्वच्छ रखें। शौचालय आदि का प्रयोग करना, वहां कहीं गंदगी नहीं करना। जितने पंढरपुर के आसपास के भक्त हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपने खजाने खोलो। और शंकर, जैसे शंकर जी जब हरि विठ्ठल से मिलने के लिए आए थे, तो हरि विठ्ठल पूरा महल छोड़कर शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर ले गए थे। ऐसी शिव महापुराण की कथा
पूरे पंढरपुर वालों की कथा है, इसको अपने स्मरण में रखकर इस कथा का लाभ लेना। सेवा करो, खूब करो, कथा सुनो दिल से, हरि विठ्ठल का गुणगान करो। हरि विठ्ठल शिव महापुराण की कथा 25 तारीख से प्रारंभ होगी और 4 जनवरी से 2024 की जो कथा है वो बठिंडा में होगी, पंजाब में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आभार व्यक्त करने के लिए श्री रवि जी राणा जी को और साथ में श्रीमती नवनीत जी राणा जी को आभार व्यक्त करेंगे। उस आभार में पूरे आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं सभी का, और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और संपूर्ण पूरे विदर्भ से आए हुए शिव भक्तों को आभार व्यक्त हो। आपसे निवेदन है, जब तक आरती नहीं होगी तब तक आप खड़े ना हो। आरती के बाद प्रणाम कर कर बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर बाबा से विनती कर कर जाएंगे। एक बार स्तुति दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक बार जोरदार